जी हाँ दोस्तों, शादी का मंडप जहां होने थे 7 फेरे, वहां गूंजने लगी चीख पुकार, आरोपों की आवाजें। उत्तराखंड में एक ऐसा मामला सामने आया जहां सुहाग के सपनों वाला मंडप कुछ ही मिनटों में जंग का अखाड़ा बन गया। बारात आई तो सही, लेकिन दूल्हे ने मंडप तक पहुंचते पहुंचते ना कह दी शादी से। अब सवाल यह था कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि बारातियों को मंडप से सीधे थाने का रास्ता नापना पड़ा। पूरी खबर बताने के लिए आया हूं दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, शादी का दिन, खुशियों का माहौल और दुल्हन के घर सजी थी रौनक, ऐसी कि हर कोई कह उठे वाह क्या छोड़ी है। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी खुशियों के रंग में एक पल की गलती ऐसा तूफान ले आती है कि सब कुछ उलट पुलट कर रख देती है। कुछ ऐसा ही हुआ उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में, जहां शादी का मंडप कुछ ही मिनटों में रणभूमि बन गया। दोस्तों, खबर को अंत तक जरूर देखिएगा, बड़ा ही हैरान कर देने वाला यह मामला है। दोस्तों, रुद्रपुर के प्रीत बिहार में रहने वाले राहुल अपनी बारात लेकर शाम तकरीबन 6 बजे बड़ी धूमधाम से भूत बंगला इलाके में पहुंचे। ढोल नगाड़े बज रहे थे और रिश्तेदार नाच रहे थे। घर में हर ओर ऐसा लगा कि खुशियां ही खुशियां हैं। हर तरफ यह दिखा कि राहुल की शादी है। उधर दुल्हन के परिवार ने भी पूरा इंतजाम किया हुआ था। सजावट से लेकर स्वागत तक का पूरा इंतजाम, हर चीज शानदार दिखी। गेट पर रिबन काटकर बारात अंदर आई। जयमाला की रस्म की तैयारी शुरू हुई। मंडप में दूल्हा दुल्हन आमने सामने आए, फूल बरसने लगे, कैमरे जैसे शादी में होता है क्लिक होने लगे अमूमन, वैसा ही कुछ यहां पर भी था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी शादी की तस्वीर को बदल कर रख दिया। वो बताने जा रहा हूं, थोड़ा गौर कीजिएगा। दोस्तों, जो जानकारी निकल कर आई उसके मुताबिक बताता हूं। जयमाला के मंच पर अचानक एक युवक आता है और कहा यह गया कि वो दुल्हन का मुंह बोला भाई था। वो सीधे दुल्हन के बगल में आकर बैठ गया और उससे बातें करने लगा। शुरुआत में सबको लगा कि शायद कोई नजदीकी रिश्तेदार हो, लेकिन जो दूल्हा था राहुल, उसकी नजर जब इस युवक पर पड़ती है तो उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। इतना कुछ देखकर थोड़ा कहासुनी शुरू होती है, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। उस युवक ने विरोध जताया और देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच कहासुनी विवाद में बदल गई। दोस्तों, जयमाला का मंच, जहां कुछ मिनट पहले प्यार और परंपरा का माहौल दिख रहा था, अब गाली गलौज शुरू हो चुकी थी। धक्का मुक्की का मैदान बन चुका था। गुफ्तगू का मुद्दा इतना बढ़ गया कि दुल्हन के मुंह बोले भाई और उसके साथियों ने बारातियों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। 3 लोग घायल बताए गए, जिनके सर फट गए, कुर्सियां उलट पुलट और मेहमान भागते नजर आए। घायल बाराती जमीन पर पड़े दिखे। दूल्हा राहुल शादी से साफ इनकार करने वाला था और फिर पूरी बारात सीधे रामपुरा थाने पहुंच गई। क्या घटना हुई है? मैं भैया शादी में गया था। हाँ। पहली बात तो मैं काम करके आया था खट्टी माँ से। फिर मैं बारात वो शादी में गया रामलीला ग्राउंड पे, भूत बंगले के सामने। मैं वहाँ जाके खड़ा हो गया। जब वो खाना खाने के बाद में मैं हटा हूँ, फिर वहाँ पे दूल्हे ने कपड़े उपड़े निकाल के स्टेज पे से भागा। फिर उसके बाद में कह रहा है कि मैं शादी नहीं करूँगा। तो लड़की का भाई बेहोश हो गया, तबीयत उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो हमने पहले अरोरा डॉक्टर है रामपुरे में, वहाँ ले कर के गए थे। तो उनने मना कर दिया कि यहाँ से ले जाओ, हमारे पास टाइम नहीं है अभी। तो उसको बटला हॉस्पिटल लेके गए, तो अभी तक तो वो आया नहीं है। अब आगे हो तो भैया पता नहीं मुझे। तो लड़के के भाई बहन ने बोला कि भैया देखते रहने यहाँ, हम जब तक नहीं आए तो फेरे नहीं पड़े। फिर फेरे के लिए वो बोल रहे थे। हमने फेरे रुकवाने की कहा था कि भैया उसकी बहन को, वो भाई को आ जाने दो, एक ही भाई है, वो जो रस्म वगैरह होती वही करेगा। तो उसके बाद में कह रहे तू कौन है, तू क्या है, ये है वो। मैंने भैया हमारी गली की लड़की है, हमारी बहन है, तो हम उसके सपोर्ट में तो बोलेंगे हमारी गली की लड़की है। तो वो कह रहे तू क्या करेगा, ये है वो। मैंने भैया हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमें लड़की वाले। तो उतने में आके उनने मेरे पहले 2-3 घूसे मारे, चाटे वाटे मारे। फिर वो दूल्हा आया, अंदर से पता नहीं क्या लोहे का कुछ लेके आया, उसने वो मारा मेरे।
और उसके दोनों बड़े भाई थे और उसका मामा है और उसका जीजा है और एक दो लड़के और थे। उनने बाहर वो पटले वगैरह पड़े थे, उनमें से डंडे निकाल के मेरे हाथ पैरों में भी मारे हैं। बस ये बात हुई थी। फिर मैं वहाँ से अपनी जान बचा के भागा था। इसमें कोई पता है क्या कौन कौन लोग शामिल थे, क्या नाम थे? एक निक्कू है, मनीष है और संजय है और राहुल, और उसके जीजा का नाम पता नहीं है और उसके मामा का नहीं पता है। एक दो लड़के और हैं। ये ससुराल पक्ष से थे? हाँ, अच्छा, दूल्हे ये के साथ लड़के वालों के साथ। अच्छा, लड़के वालों के साथ थे, हाँ। दूल्हे के साथ थे? हाँ जी। अच्छा। और मुझसे बोल भी रहे कि बहन के लोड़े तू क्या करेगा, तुझे यहीं बताते हैं। मुझे खींच के लेके जा रहे थे अच्छा, गाली तो मैं खुद भागा हूँ वहाँ से। तो अस्पताल कौन लेकर आया आपको? अस्पताल वो ये विक्की भैया लेके आए हैं और ये भैया लाए थे, अभिनव नाम इनका, और चौकी वालों ने भेजा है। कहाँ रहते हैं आप? मैं रामपुरा वार्ड नंबर 22। क्या नाम है आपका? मेरा कमल कोहली। दोस्तों, थाने में भी तनाव कम नहीं दिखा। हंगामा वहां पर भी वैसा ही था जैसे शादी के मंडप पर था। दुल्हे पक्ष ने आरोप लगाया कि जयमाला के दौरान दुल्हन का मुंह बोला भाई बार बार दखल दे रहा था और उसी ने हमला कराया। वहीं दुल्हन पक्ष का कहना यह कि मामला छोटी सी बात से बढ़ा, लेकिन किसी ने जानबूझकर इसे बड़ा बना दिया। इस बीच दुल्हन के पिता सदमे में आ गए और पहुंच गए अस्पताल, भर्ती करना पड़ा। इधर पुलिस का दखल हो चुका था। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन चौकी में दोनों परिवार घंटों डटे रहे। समझौते की कोशिश चलती रही मगर माहौल गरमाया ही रहा। कल रात रुद्रपुर थाना क्षेत्र में एक विवाह समारोह में वर पक्ष और वधू पक्ष में विवाद हो गया, जिसमें दूल्हे ने शादी करने से इनकार कर दिया। जो वधू पक्ष है वह पुलिस चौकी पहुंची। पुलिस के द्वारा वर पक्ष को समझाया गया, दूल्हे को बहुत समझाया गया, जिसके उपरांत दूल्हे ने विवाह करने को स्वीकार किया और देर रात में पुनः विवाह संपन्न कराया गया। तो दोस्तों, इधर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है मगर फिलहाल दोनों परिवारों की खुशियां मातम में बदल चुकी हैं। जिस दिन 7 फेरे होने थे उस दिन मंडप में सिर्फ रिश्ते टूटने की गूंज सुनाई दी। रिश्ते भरोसे पर टिके होते ही हम सब जानते हैं, हमने सुना है, देखा है। लेकिन जब भरोसा टूटता है तो सजावट से सजा वो मंडप रणभूमि बन जाता है, ऐसा ही कुछ कह सकते हैं आप। उत्तराखंड की शादी में सवाल सिर्फ एक ये कि क्या एक पल का गुस्सा जिंदगी भर का रिश्ता तोड़ गया, या फिर रिश्ता कभी जुड़ने लायक ही नहीं था। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा दोस्तों। खबर को शेयर कीजिएगा और लोग भी बता पाए कि यहां माजरा क्या था। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।